जय छठी मैया की जय। छठ पूजा कौन है छठी मैया, कैसे शुरू हुई छठ पूजा, सूरज को अर्घ्य देने के पीछे क्या कारण है और इससे जुड़ी क्या कहानी है, इतनी सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मान्यता है कि जब शिशु का जन्म होता है तब छठी मैया 6 दिन तक उसके साथ रहती है। छठी मैया की पूजा कर संतान के दीर्घायु होने की कामना की जाती है। छठ पूजा नहाय खाई के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। हर साल बिहार, पूर्वांचल समेत देश और विदेश के अलग अलग हिस्सों में श्रद्धा और निष्ठा के साथ छठ महापर्व मनाया जाता है। लोक आस्था के महापर्व छठ की महिमा अपरंपार मानी जाती है। मान्यता है कि छठी मैया पर्व करने वाले, इसे पर्वैतनी कहते हैं, और उनके परिवार की मनोकामना पूर्ण करती है। बिहार, यूपी में तो लोग छठी मैया के बारे में खूब जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग छठी मैया के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि बाकी देवियों के बारे में तो वो जानते हैं, लेकिन ये छठी मैया कौन है, कैसे पूजा की शुरुआत हुई और सूर्य देवता से छठ का आखिरी क्या संबंध है। छठ का अर्थ छठा दिन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष का छठा दिन। इस दिन 4 दिवसीय अनुष्ठान पूरा होता है। इसकी शुरुआत नहाय खाई से होती है, फिर अगले दिन खरना होता है, फिर संध्या, अर्घ और अगले दिन उषा। अर्घ यानी उगते सूर्य और अर्घ का पर्व 4 दिनों तक चलने वाला यह महापर्व शुद्धता, संयम और आत्मनिर्भर का प्रतीक है। अब जानते हैं कि छठी मैया कौन है। छठी मैया का संबंध षष्ठी तिथि से है। षष्ठी मैया को ब्रह्मा की मानस पुत्री और सूर्यदेव की बहन कहा जाता है। लोक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया उर्वरता और समृद्धि की देवी है। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई इलाकों में विशेष रूप से संतान की रक्षा और परिवार की समृद्धि के लिए छठ पूजा की जाती है। मान्यता है कि छठी मैया संतान की रक्षा करती है और पूरे परिवार के जीवन में उजाला भरती है, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी रोशनी से धरती को जीवन देता है। मार्कंडेय पुराण के मुताबिक छठी मैया प्रकृति का छठा रूप, छठा हिस्सा। काशी के पुरोहित लोग भी बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने प्रकृति का निर्माण किया तो प्रकृति ने खुद को 6 रूपों और 6 हिस्सों में बांटा था। इसमें से छठे हिस्से को छठी मैया के रूप में जाना जाता है। मान्यता के मुताबिक संतान के जन्म के 6 दिन पूरे होने पर छठी करते हैं। इसका संबंध भी छठी मैया से है। मान्यता है कि जब शिशु का जन्म होता है तब छठी मैया 6 दिन तक उसके साथ रहती है और छठी मैया की पूजा कर संतान के दीर्घायु होने की कामना करते हैं। छठ पूजा की शुरुआत वैदिक काल से ही मानी जाती है। ऋग्वेद में सूर्य उपासना का उल्लेख मिलता है और पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की कोई संतान नहीं थी और वे दुखी रहते थे। दोनों पहुँचे ऋषि कश्यप के पास। ऋषि कश्यप ने दोनों को पुत्रेष्टि यज्ञ की सलाह दी। राजा ने यज्ञ किया, उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई, लेकिन हायरी किस्मत, पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। इससे दुखी होकर राजा प्रियव्रत ने अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया। इसके बाद देवसेना प्रकट हुए और उसने पूजा करने और लोगों को पूजा के लिए प्रेरित करने को कहा। संतान की इच्छा रखते हुए राजा ने देवी षष्ठी का व्रत किया। इसके बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से संतान की कामना और उसकी लंबी उम्र के लिए छठ पूजा की शुरुआत हो गई। एक मान्यता ये भी है कि त्रेता युग में भगवान राम और माता सीता ने भी छठ पूजा की थी। अयोध्या लौटने के बाद राम और सीता ने राज्याभिषेक के छठे दिन सूर्य देव की पूजा की थी। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों की माता कुंती ने सूर्यदेव की पूजा की थी, जिससे उन्हें कर्ण जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ और फिर अंगराज कर्ण के भी
छठ पूजा करने की कथा अंग प्रदेश मौजूदा भागलपुर मुंगेर में सुनाई जाती है। भगवान कृष्ण ने भी द्रौपदी को छठ व्रत करने की सलाह दी थी। द्रौपदी के छठ पर्व करने के बाद पांडवों को उसका राजपाट वापस मिला। छठी मैया को सूर्यदेव की बहन भी कहा जाता है और सूर्य को अर्घ देने का गहरा वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व है। धार्मिक स्वरूप से माना जाता है कि सूर्य जीवन, ऊर्जा और सफलता के प्रतीक हैं। उन्हें अर्घ देकर हम उनके आशीर्वाद से स्वास्थ्य, संतान और समृद्धि की कामना करते थे। तो ये थी आज की जानकारी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।